morning students. Today we are going to start chapter 5, our national goals. our national goals का क्या मतलब होता है कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या क्या है. Today we will discuss these topics. First है, what are national goals? नेशनल गोल्स क्या होते हैं? अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स. अचीवमेंट्स क्या होते हैं? नेक्स्ट डेमोक्रेसी, नेक्स्ट फ्रीडम, नेक्स्ट इक्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ इक्वालिटी. टाइप्स ऑफ इक्वालिटी में क्या आता है? सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक्स इक्वालिटी. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर नेशनल गोल्स. हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होते हैं? नेशनल गोल्स का मतलब होता है राष्ट्रीय लक्ष्य. तो एज अ मैन मेक्स एफर्ट टू अचीव सर्टेन गोल्स ही हैज सेट इन लाइफ. Likewise, the country also has some goals, and to achieve these, the country has to perform. The progress and prosperity of a country lies in achieving these national goals. तो जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है? मेहनत करता है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ गोल बनाता है. इसी तरह से कंट्री के भी कुछ गोल्स होते हैं जिसे वो अचीव करना चाहते हैं. जैसे कि हम लोग बच्चे क्या है, पढ़ाई करते हैं. पढ़ाई करने के बाद वो बीटेक करते हैं या डॉक्टर बनते हैं. तो उनका कोई लक्ष्य होता है पढ़ने का, कि हम पढ़ने के बाद या तो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या कोई और काम करेंगे. इसी तरह से हमारी कंट्री के भी कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि और वो गोल्स क्या है? अचीव करना चाहते हैं. कंट्री की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी इन नेशनल गोल्स को अचीव करने पर डिपेंड करती है. अब नेशनल गवर्नमेंट जो हमारे लॉज हैं उसमें टू अचीव दीज नेशनल गोल्स, इंडिया के जो नेशनल गोल्स हैं, इंडिया के नेशनल गोल्स क्या क्या हैं? सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल हार्मोनी, ये हमारे इंडिया के नेशनल गोल्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स. अब अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स क्या होते हैं? वी हैव टू अचीव आवर नेशनल गोल democratically in our country. Democratic government has been established according to the Indian Constitution. In this process, the government is elected by the people. तो हमारा जो इंडिया है वो क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. जब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल एक की रोल प्ले करता है. डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल क्या करते हैं? की रोल प्ले करते हैं. एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज सो दैट गवर्नमेंट कैन वर्क इन दिस इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. हर एक सिटीजन को जो किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बर्थ प्लेस का हो, उसे क्या है? वोट करने का अधिकार है. हमारे इंडिया में 18 ईयर्स के बाद, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, बर्थ प्लेस क्या है, मेल हो फीमेल हो, 18 ईयर्स के बाद सभी को वोट देने का अधिकार है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक पब्लिक वेलफेयर होती है. फ्रीडम, इक्वलिटी और इसके फ्रीडम और इक्वलिटी क्या होता है? इनके कंपोनेंट्स होते हैं. अब हम आते हैं फ्रीडम के बारे में. फ्रीडम क्या होती है? दिस स्टेट बिल्ड्स द एटमॉस्फेयर and creates conditions where people can develop themselves
a person needs freedom to develop his personality, being a citizen of the state. Some freedom as an opportunity, free from restrictions, but if freedom is accepted this way, it could be in society. The meaning of freedom does not mean free from restrictions. True freedom accepts the proper restrictions instead of improper restrictions. जो फ्रीडम होती है, हर एक व्यक्ति अपने को डेवलप करने के लिए फ्रीडम की ज़रूरत होती है। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। सोसाइटी में फ्रीडम का मतलब फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। समाज में यदि कोई भी रोक टोक नहीं होगी तो हम क्या होंगे, हम फ्री होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीज़न को राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग, राइट टू फॉर्म यूनियन फ्रीडम, टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया, मतलब हम हर जगह आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फ्रीडम दी जाती है, हमारे हर व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। फ्रीडम टू लिव एंड आल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने को डेवलप करने के लिए फ्रीडम की ज़रूरत होती है। अब इक्वलिटी क्या होती है? इक्वलिटी मीन्स होता है समानता। हर व्यक्ति द इक्वल अपॉर्चुनिटी being made available by the state for overall development of citizen is called equality. Equality का मतलब होता है हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसका बर्थ प्लेस कहीं का भी हो। Every citizen of India belonging to any clan, caste, community, gender and birth place is equal before the law। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ है कि संविधान में बनाया गया है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ इक्वलिटी क्या होती है? टाइप्स ऑफ इक्वलिटी होती है, उसमें पहले आती है सोशल इक्वलिटी, मतलब सामाजिक समानता क्या होती है। सोशल इक्वलिटी जो होती है, दूसरी है पॉलिटिकल इक्वलिटी, मतलब राजनीतिक समानता। थर्ड है इकोनॉमिक्स इक्वलिटी, मतलब कि आर्थिक समानता। अब इम्पोर्टेंट ऑफ इक्वलिटी क्या होती है? इम्पोर्टेंस ऑफ जो इक्वलिटी होती है, समानता की क्या क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट क्या है? डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वलिटी। सेकेंड, इक्वलिटी इज नेसेसरी सेफगार्ड फ्रीडम। थर्ड, इक्वलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, हर सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इक्वलिटी इज आल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस, यदि हम फ्री और फेयर जस्टिस के लिए भी इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी यदि जस्टिस मतलब निर्णय भी लिया जाए वो क्या होना चाहिए? फ्री और फेयर होना चाहिए। तो ये हमारे इक्वलिटी के इम्पोर्टेंस और ये सभी आपको पॉइंट्स याद करने हैं जो इक्वलिटी के 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस मतलब निर्णय लेना। जस्टिस इज दैट सोशल ऑर्डर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रोटेक्टेड एंड लॉ एंड ऑर्डर इज maintained in the society. The objective of justice is welfare of society. The justice is social order where mutual relations of the individual are in the proper order and individual rights remain safe. तो जस्टिस एक मतलब क्या है? सोशल सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों के म्यूचुअल रिलेशनशिप और उनको के जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? सेफ रहते हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस हर सिटीजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो मैंने आपको अभी जो भी टॉपिक समझाए बच्चों, वो सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और
कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक यू।